नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रणवीर पवार एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए बड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले जो खबर है महाराष्ट्र राज्य की कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फिर से चेतावनी दे दी है और खींचातानी फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे एमएलसी के चुनाव में निर्विरोध चुने गए और अपनी कुर्सी बचा के रखी हुई है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से कहा है कि वार्षिक की परीक्षाओं को रद्द किया जाए इस लॉकडाउन के चलते और सोशल डिस्टेंस के चलते, जिसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिक्षा मंत्री और उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए और उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई है। वहीं उद्धव ठाकरे से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी कहा है कि अगर विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगर डिग्री दे दी गई तो फिर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में गलत संदेश भी जाएगा, क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी होगा वो भी इस डिग्री के अंदर पाकर अगली पारी के अंदर चला जाएगा। जिसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पर आपत्ति जताई है और उद्धव ठाकरे को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपने मंत्री को पूरी तरह से समझाए कि ऐसा नहीं हो सकता है और वार्षिक परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंस के रहते जैसे ही लॉकडाउन 4 खत्म होता है उसके बाद में परीक्षाएं पूरी तरह से की जाए, अन्यथा गलत संदेश जाएगा शिक्षा विभाग के अंदर, क्योंकि नियम 2016 का उल्लंघन भी माना जाएगा अगर वार्षिक परीक्षाएं नहीं की जाती है और दूसरे क्लास के अंदर किसी विद्यार्थी को एडमिशन दे दिया जाता है। जिसके बाद में शिक्षा विभाग ने भी अब आपत्ति जताई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अब क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर जिस प्रकार से उलटफेर चल रहा था वो अब पूरी तरह से सुलझ चुका है और अब राज्यपाल लगातार इस पर एक्शन भी ले रही है। इससे पहले लॉकडाउन और इस बीमारी को लेकर बीजेपी कार्यालय के अंदर कल ही बड़ा आंदोलन भी हुआ था उद्धव ठाकरे के खिलाफ, जिसके अंदर काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध भी किया गया कि आखिरकार जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस पर उद्धव ठाकरे क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या नहीं कर रही। वही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ एक साथ बैठकर रमजान और जुम्मे की अंतिम नमाज को अलविदा नमाज को अदा करते थे वो आज पूरी तरह से सोनी सोनी नजर आई। वही आपको बता दें कि जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि कल शुक्रवार था और जुम्मे की अंतिम नमाज पढ़ी गई थी, जिस समय कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो ही आ पाए इस जामा मस्जिद के अंदर और उन्हें दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं शाही इमाम को लग रहा था कि जहाँ हर वक्त रमजान की और इस जुम्मे की नमाज में कई लाखों लोग शामिल होते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 10-15 ही लोग नजर आए, जिसके बाद में वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, क्योंकि लॉकडाउन और इस महामारी के चलते काफी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग नाराजगी भी जता रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद में मुस्लिम लोगों ने सरकार का समर्थन भी किया और कल शुक्रवार को अंतिम नमाज अलविदा नमाज भी पढ़ी गई और खुतबा पढ़ते हुए इमाम सैयद अहमद बुखारी फूट फूट कर रोते हुए नजर भी आए और जहाँ पुलिस प्रशासन को कहीं न कहीं लग रहा था मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के अंदर कि यहाँ पर जुम्मे की अंतिम और अलविदा नमाज पढ़ी जा सकती है, उन क्षेत्रों के अंदर पुलिस प्रशासन की टीमें गठित रही और लगातार उन इलाकों की छानबीन और गश्त करती रही ताकि पता चल जाए कि कोई भी सोशल डिस्टेंस की पालना ना करता हुआ अगर मिल पाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मौलाना सैयद अहमद बुखारी नमाज पढ़ते हुए रो पड़े, उसके बाद में कई मोमिनों भी उनके साथ में रोते हुए नजर आए, क्यों न कहीं उनके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां लाखों लोग एक साथ और गले मिलते थे मुस्लिम समुदाय के लोग, आज वहां पर सिर्फ गिने चुने ही लोग नजर आए। वहीं तीसरी बड़ी खबर और हेडलाइन की बात करें तो यूपी राज्य से सामने आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीएम योगी आदित्यनाथ की खींचातानी और भी बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन के अंदर फंसे उत्तर प्रदेश के करीब
12 से 13 हजार विद्यार्थी जो कोटा जिले के अंदर फंस गए थे। उसके बाद में यूपी सरकार ने बसों की व्यवस्था भी की थी, लेकिन बाद में पूरी तरह बसें नहीं मिलने के कारण राजस्थान सरकार ने करीब 80 बसें उनको दी थी, जिसके अंदर विद्यार्थियों को चढ़ा के यूपी राज्य के अंदर ले जाया गया था। जिसके बाद में राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को करीब 36,12,000 का बिल थमा दिया किराए का बसों के लिए, जिसके बाद में योगी सरकार ने उनको बिल को भी दे दिया। और जिसके बाद में कांग्रेस प्रमुख प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में और योगी के बीच में खींचातानी भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लगातार मजदूरों को लेकर, जिसके समर्थन में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम बहन मायावती भी योगी सरकार के समर्थन में उतर आई और प्रियंका गांधी को खूब लताड़ भी लगाई जा रही है कि आखिरकार जिस प्रकार से प्रियंका गांधी कह रही है कि उन्होंने बसों की व्यवस्था की थी, प्राइवेट बसों की, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद में मजदूर वर्ग के लोग पैदल ही घरों की ओर लौटने को तैयार भी हो चुके हैं और लगातार पैदल भी आ रहे। जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को चेतावनी देते हुए हिदायत दे दी कि जिस प्रकार से सरकार अपना काम कर रही है उसके दायरे में लोगों को घर पहुंचाया ही जा रहा है, किसी भी मजदूर वर्ग या फिर किसी प्रवासी को पैदल जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। वही लॉकडाउन 4 लगने के बाद में कई जगह दुकानों के अंदर छूट भी मिली हुई है केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, और लगातार जिस प्रकार से लॉकडाउन 4 के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जून 1 के बाद में लॉकडाउन को खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि 31 मई को लॉकडाउन 4 लगाया गया है, वो भी पूरे भारत देश के अंदर, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसके विरोध में भी थे तो कई इसके समर्थन में भी आए हुए थे, क्योंकि जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि लॉकडाउन और भी बढ़ाया जा सकता है जून माह के अंदर। लेकिन सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना करते हुए कई सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर भी खुल चुके हैं। वहीं जिस प्रकार से शिक्षा विभाग से लेकर हर निचले स्तर विभाग में खामियाजी और जो शिकायतें सामने आ रही है उसका भी हल किया जाएगा इन सब के बाद में। वहीं 5वीं बड़ी खबर की बात करें तो वो आ रही है राजस्थान सरकार की ओर से कि राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अब जल्द ही पूरी तरह से हालातों पर नियंत्रण किया जाएगा, और जिस प्रकार पहले हालात थे वैसे ही हालात अब हर जिले के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत ने फिर से बस सेवाओं को प्रारंभ कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जाएगी। वहीं छठी बड़ी खबर की बात करें तो वो केंद्रीय रेल मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है। पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दे दिया है कि 1 जून से हर ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी, चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर लोकल गाड़ी हो, पूरी तरह से चालू हो जाएगी, लेकिन खास तौर पर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए उन्हें ऑनलाइन टिकटें बुकिंग करवानी होगी और कई क्षेत्रों के अंदर टिकटें ऑफलाइन भी दी जाएगी। जिस प्रकार से खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार पिछले 2-3 महीनों से जिस प्रकार लॉकडाउन लगा हुआ था उस व्यवस्था से अर्थव्यवस्था और जीडीपी में कई ज्यादा गिरावट भी आई है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार पटड़ियों पर लौटने की कगारू भी हो चुकी है। वहीं पीएम मोदी ने कल और परसों आए एम्फान चक्रवात के बाद में पश्चिमी बंगाल का दौरा भी किया। वहीं ममता बनर्जी को करीब 550 करोड़ की सहायता भी दी गई है। जिस प्रकार से ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के अंदर चक्रवात ने जो नुकसान किया था उसके बाद पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से दौरा भी किया। वहीं इस 8वीं बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद में पीएम मोदी ने उस पर दुख भी जताया। वहीं आपको बता दें कि प्लेन के पायलट के आखिरी शब्द ये भी थे और उन्होंने लैंडलाइन से बात भी की थी हवाई जहाज के अंदर से कि प्लेन में कुछ का तकनीकी खराबी चल रही है, जिसके बाद में वो लैंड करवा सकते हैं किसी भी वक्त। इसके बाद में पूरी तरह से उस अड्डे को खाली भी करवा दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही इंजन फेल हो गई प्लेन के। उसके बाद में इमरजेंसी के अंदर लैंडिंग भी करवा दी गई थी, जिसके अंदर करीब 90 यात्री भी शामिल थे। वहीं 10वीं बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने बड़ी राहत की खबर देते हुए ऐलान भी कर दिया है कि अब सरकार हर व्यक्ति के खाते में करीब 10,000 की राशि भेजेगी इस लॉकडाउन से उबरने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन में
सरकार दे रही है, खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, उसके बाद में लगातार सरकार उनके साथ में खड़ी होती हुई नजर भी आ रही है और लोगों को करीब 500 रुपए की राशि भी उनके खातों के अंदर भेजी भी जा रही है। वहीं पीएम मोदी और गृह राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन हालातों पर काबू पाया जाए और स्थिति को पहले से बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार पहले स्थिति थी उसी प्रकार से लोगों के अंदर इस भावना को खत्म किया जाए, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस आंकड़ों में आज करीबन 1,20,000 का आंकड़ा भी पार हो चुका है, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़ों में कोई कमी भी नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार आंकड़े बढ़ रहे हैं उस प्रकार लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं, ये WHO ने भी कहा है, क्योंकि भारत अब WHO का विश्व गुरु भी बन चुका है और लगातार अब चीन देश को भी पूरी तरह से सहायता करने की बात भी कर रही है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन से बातचीत भी कर रही है, जिसका जल्द से जल्द हल भी निकाला जाएगा। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।